बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिल्मुमिनाति यग़्ضुض्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्न वला युबदीन ज़ीनतहन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियضربन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युबदीन ज़ीनतहन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक है जो हमारा खालिक है, हमारा मौला है। उसने हमको प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, मुसलमान बनाया, सेहतमंद बनाया, कायनात की हर नेमत को हम पर निछावर किया है। हम अपने रब का हमेशा शुक्र अदा करते रहें और उसकी तारीफ़ करते रहें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दरूद व सलाम हो नबी रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने अल्लाह का दीन हम तक मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया है। इस दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और न ज़्यादती की कोई गुंजाइश बाकी है। हाज़रीन, पिछले एक महीने से हमारे मुल्क में हिजाब का मामला लेकर बहुत ही सोरिश बपा की गई और हिजाब के इस मसले को मुल्क के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पेश किया गया और इन दोनों कोर्टों ने अब तक किसी किस्म का कोई फैसला सादिर नहीं फरमाया। हिजाब का यह वाक़या दरअसल ये एक वक्ती फितना नहीं है, बल्कि इस हिजाब के पीछे कायनात की बहुत बड़ी तारीख़ है और ये तारीख़ इस्लाम से कबल की भी है, ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले की भी है। बड़ी तवील तारीख़ है
और इस तारीख का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तारीख के उन गोशों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि इस सोरिश, इस फितने की हकीकत हमको मालूम हो कि हिजाब के ज़रिए से ये दुनिया मुस्लिम उम्मत को किस पैराहे पर ले जाना चाहती है, और हम ये ना समझें कि इस तहरीक में वो कामयाब नहीं होंगे, बल्कि हिजाब की एक ऐसी तहरीक रही हर ज़माने में जिसने नस्लों को, कौमों को और तहजीबों को पामाल करके रखा है। चूंकि इस्लाम में जो पर्दे के अहकाम बयान किए गए हैं, तकरीबन हमें का हर मुसलमान उन अहकाम को जानता है। मैं उन अहकाम पर गुफ्तगू अगर वक्त रहा तो खुतबे के आखिर में करूंगा, लेकिन इस तारीखी पहलुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। हकीकी मानों में इस जमाने की सबसे नादान उम्मतों में उम्मत मुस्लिमा का शुमार होता है। वो ये समझते हैं कि हवाएं आती हैं और चली जाती हैं और हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 10 सालों से जो हवाएं चली वो कानून की हैसियत इख्तियार कर गई, और फिर उन हवाओं के चलने के बाद जो गर्द व गुबार उड़ा वो दोबारा ज़मीन पर जमा नहीं और उड़ता जा रहा है। न जाने इसके बाद और कौन कौन से मसाइल आने वाले हैं, लेकिन यह हकीकत जानिए कि यह होकर रहेगा। इस्लाम से पहले की सबसे कदीम तहजीबों में एक तहजीब रही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले, जिसको हम यूनानी तहजीब कहते हैं। यूनान, जहां पर इस्लाम की फुतूहात के बाद हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने इस्लाम का झंडा गाड़ा था और 800 साल तक वहां पर हुक्मरानी की थी, वही यूनान। और उसी यूनान में फिक्र फन इस तरीके से तरक्की कर गया था, आज जिस यूनानी मेडिसिन की हम बात करते हैं वो वही की इख्तिरा है। उस यूनान के अंदर औरत का तसव्वुर सबसे ऊंचा था। वो अपने घर की मलेका तसव्वुर की जाती थी और उसका इख्तिदार अपने घर के अंदर बहुत ही बुलंद पैमाने पर चला करता था। उसकी इज्जत और नामूस की बहुत ज्यादा कदर और कीमत थी, और यूनानियों ने अपने खवातीन को सख्त तरीन गोशे और पर्दे और हिजाब में रखा था। हद तो यह थी कि अपने घरों की तामीर में उन लोगों ने जिस तरीके से हम दीवान खाना बनाते हैं, औरतों का दीवान खाना अलग बनाया जाता था और मर्दों का दीवान खाना अलग बनाया जाता था, और दोनों के बीच में काफी तवील फासला भी रखा जाता था। यह उस वक्त की बात है जबकि यूनान उस जमाने में सबसे ज्यादा तरक्की पजीर और सबसे ज्यादा कुव्वत वाला था, और उनके यहां खवातीन का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा था। लेकिन जब यही यूनान नई तरक्की की सिमत चला तो उन लोगों ने आजादी निस्वान का नारा लगाया, खवातीन को घर से निकलने की मांगें की, उनके हिजाब और उनके पर्दे को खत्म किया, और उस मुहज़्ज़ब समाज की खातून को लाकर सरे बाजार नीलाम करना शुरू कर दिया। नतीजतन बाजारी औरतों के कोठे आम हो गए। वतन के बड़े बड़े फिलासफा, उस जमाने के उलमा, उस जमाने के साइंसदान ऐसी बाजारी औरतों से ताल्लुकात रखने में फख्र महसूस किया करते थे, और उस जमाने के जो मुअल्लिमीन अखलाक थे
उन लोगों ने मर्द और औरत के आजादाना रिश्तों को दोस्ती और मोहब्बत का मैलान करार दिया था। और यही नहीं, इस शहवत परस्ती को बुलंद करने के लिए उस कौम ने मुसव्विरों से ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाना शुरू की जिसमें जिनसी जज्बात को भड़काया जाता था और इसको आजादी निस्वान का नारा लगाया गया। नतीजा क्या निकला? वो तरक्की पजीर यूनान जिसकी इमारतें बड़ी ऊंची थी, फलक बोस इमारतें जमीन दोस होना शुरू हो गई, जिनका मजबूत इख्तिदार खात्मे की तरफ आया। और नतीजा यह निकला कि आज भी यूनान को जमीन पर वो हैसियत हासिल नहीं है जो किसी जमाने में उनको तारीख की हैसियत हासिल थी। यह उरूज से जवाल, वो उरूज था खवातीन के इज्जत और एहतराम के सबब, और यह जवाल आया खवातीन को बेहिजाब करने के सबब। और यह फिक्रा सारी दुनिया में फैलाए जाने की कोशिशें की जा रही है। उसके बाद दूसरी सबसे अजीम कौम पैदा हुई उस दुनिया में जिसको रोम कहा जाता है, और हर जमाने में रोम एक सुपर पावर की हैसियत रखता था। वही रोम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके फतह होने की बशारत दी, और कुरान मजीद में उस मुल्क के नाम से सूरह रोम नाजिल किया गया। इस मुल्क की हैसियत यह थी कि इनके नजदीक खातून औरत एक बहुत कीमती असासा थी। उसकी इज्जत और नामूस हर लिहाज से अव्वल और अफजल थी। उसको भी ये लोग अपने घरों में पर्दा करवाया करते थे, और हालत यह थी कि करीब तरीन रिश्तेदारों के रूबरू अपनी औरतों को निकालने में ये आर महसूस किया करते थे। लेकिन यहां पर भी तहरीक हिजाब चली, जमाना तरक्की कर गया, नई तालीमात, नए अफकार और नजरियात जन्म लेने लगे। नतीजा यह निकला कि खातून खाना परवाना महफिल बन गई, अब वो महफिलों की जीनत बन गई। शराब खानों में, तिजारती मराकिज पर और हर मकाम पर, हत्ता के सियासी मैदान में औरत को मुकाम दिया जाने लगा। नतीजा यह निकला कि वो बाहिजाब खातून सरे आम रुस्वा होने लगी, और उनकी रुस्वाई का जो अंदाजा था वो अंदाजा इस तरीके से मुअर्रिखीन ने लिखा कि वक्त के बड़े बड़े फलासफा और गैरतमंद लोग बदलते हालात पर इज्तिहाद करना शुरू किए और उन हालात का मुकाबला करना शुरू किया। चीखा, चिल्लाया, पुकारा, लेकिन समाज पर बदलते हालात का कोई असर नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला कि एक औरत अपने शौहर को शरह सूद पर कर्ज देने लगी, और एक औरत शौहर को अपनी दौलत के तहत दबा कर रखने लगी, और एक औरत की शादी का अंदाजा, उम्र का अंदाजा उसके निकाहों से किया जाता था कि इस औरत ने कितने निकाह किए हैं, ये औरत कितने निकाह की। एक एक औरत 4-4, 10-10 और बाद रिवायतों के लिहाज से 23-23 निकाह करके अपनी उम्र का अंदाजा लगाया करती थी। इस पर रूम के फलासफा पुकार उठे और चीख उठे। इस तरीके से औरतों को गलबा नसीब हुआ और यह रूम की सल्तनत तहस नहस हो गई। वो रूम की सल्तनत जो किसी जमाने में सुपर पावर हुआ करती थी। नतीजा देखें कि रूम में इस कदर बदअखलाकी फैली कि जगह जगह मुकामात पर जिस तरीके से सरकारी टॉयलेट बनाए जाते हैं, रूम में मर्द और औरत, अजनबी मर्द और औरत दोनों यकजा गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने बनाए जाने लगे। यही नहीं, औरतों की आजादी के नाम पर औरतों को बरहना और नंगा करके उनकी सालाना
दिखाया जाता था। कुदरत को जलाल आया, अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को पसपा करके रख दिया। नतीजा क्या था? एक हिजाब का मसला था, खातूने खाना की इज्जत और नामूस की हिफाजत का मसला था। चलिए और बढ़ें, मैं बिल्कुल इख्तिसार से इशारतन इस तारीख को आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया की कदीम तहजीबों में एक सबसे बड़ी तहजीब है हिंदू मजहब की। हमारे अपने मुल्क की तहजीब जो इस्लाम से पहले की तहजीब है, तकरीबन हिंदू मजहब के 2000 साल की तहजीब का इस वक्त अंत हो रहा है और खात्मा हो रहा है। इस तहजीब के बारे में अगर जाने, आपको ताज्जुब होगा कि हिंदू धर्म में सख्त तरीन हिजाब की पाबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं, सख्त तरीन पर्दा। बल्कि हिंदू औरतें अपने देवरों और जेठ से पर्दा किया करती थीं, अगरचे कि उनके पर्दे की शक्ल सूरत अलग थी कि वो घूंघट ओढ़कर सामने आया करती थी, जो अपना चेहरा नहीं दिखाया करती थी। उसकी कई मिसालें उनकी मजहबी किताबों में दी गई हैं, मगर मैं एक मिसालें आपके सामने देने की कोशिश करूंगा कि उनकी एक किताब हरीश चरितम में यह बात लिखी है कि जब से शरीफ और खानदानी औरतों के चेहरे पर नकाब की जाली न रही, उनकी शर्म और हया जाती रही। यह हिंदू मजहब की अपनी किताब के अंदर है। यानी हिंदू मजहब में भी हिजाब है और पर्दा है। फिर दूसरी जगह यही बात इस तरीके से मज़कूर है कि हरि किशन के मामू कंशन जो मथुरा के राजा थे, जब कुश्ती का दंगल कायम किया तो औरतों को कुश्ती देखने के लिए बुलंद मकाम पर मकानात बनाए, उनके खड़ने की जगह बनाई। वो इतनी बुलंदी पर थे कि राजा हंस उतनी ऊपर से अगर देखते तो राजा हंस उड़ते हुए नजर आते थे, और उतनी ऊपर भी मर्द और औरतों के बीच में एक जाली डाल दी गई ताकि औरतों को कोई मर्द न देख सके। यह बात हिंदू धर्म के अंदर है। हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबों में यह बात लिखी गई है। महाभारत की यह इबारत थी जिसको मैंने आपके सामने रखा। इसी तरीके से इसी हिजाब के ताल्लुक से हिंदू धर्म की एक बात यहां पर नकल की गई कि हिंदू धर्म में सीता का बड़ा मुकाम है। जिलावतनी और बनवास के जमाने में जब रामचंद्र जी सीता को लेकर अपने साथ घर से निकले तो लोगों ने शोर मचाया, आहो बुका करने लगे। और क्यों? वो कहने लगे क्या बुरा वक्त आ गया है कौम पर कि वो सीता जिसको आसमानी देवता तक नहीं देख सकते, लेकिन आज बरसरे आम बेपर्दा निकाली जा रही है। हमारा धर्म बदलाया जा रहा है कि आज सीता को बेपर्दा निकाल दिया गया। यहां पर भी पर्दे की तालीम वहां पर दी गई, हिजाब की तालीम वहां पर दी गई। इसी तरीके से यह भी श्लोक है रामायण का। इसी तरीके से एक और जगह पर यह बात नकल की गई है कि अर्जुन की बीवी द्रौपदी एक मुकाम पर यह कहती है कि ऐ बुजुर्गों, राजा ने मुझे स्वयंवर के मौके पर देखा था, इससे पहले मुझे किसी ने नहीं देखा था। आज बदकिस्मती से गैर मर्दों के सामने आना पड़ा, अजनबी लोग मुझे देख रहे हैं। इससे बढ़कर क्या जिल्लत होगी कि मुझ जैसी पाक दामन खातून लोगों के रूबरू आए। हजार अफसोस कि राजा धर्म खो बैठे हैं। हम सुनते आए थे कि कदीम जमाने के शोरफा अपनी मनकूहा को कभी भी मजमे में नहीं ले जाते। अफसोस अब खानदान का धर्म जाता रहा। यह इबारत भी महाभारत की है। मैंने 3 तहजीबों का तस्करा आपके सामने किया, जहां पर हिजाब का तस्करा है, पर्दे का तस्करा है, औरत की इज्जत और नामूस को छुपाने का मसला है, और उनको घरों में, उनकी सल्तनत को घरों में रखने का मसला है। ये तीनों तहजीबों में इसी तरीके से हुआ।
लेकिन आए हिंदू मजहब का एक अंधेरा चेहरा यह भी रहा कि 1729 से लेकर 1924 तक गोया 195 साल तक अंग्रेज और आला जात के हिंदू मिलकर दलित तबके की औरतों को बेहिजाब करके रखा और मौला करम के नाम से एक ऐसा कानून मुदव्वन किया था कि कोई भी आदिवासी और दलित तबके की औरत अपने ऊपर का लिबास नहीं पहन सकती, वो लिबास नीचे के हिस्से में पहने। अगर वो अपना ऊपर का जिस्म छुपाना चाहती है, सीना छुपाना चाहती है, तो अंग्रेजों ने एक टैक्स लगा दिया था जिसका नाम था मौला करम। उसको लामुहाला टैक्स अदा करना पड़ता था, टैक्स अदा करना पड़ता था कि अपने जिस्म को छुपाने का टैक्स। और एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। एक दलित खातून जो मुकम्मल लिबास पहनकर बाहर निकली और टैक्स वसूल करने वाले ने कहा कि चलो अपने लिबास का टैक्स दो। उसने कहा कि किस बात का टैक्स, किस बात का टैक्स? कहा अपने जिस्म को छुपाने का टैक्स। वो औरत कही कि अभी मैं अपना टैक्स लाती हूं। अपने घर गई और अपने सीने को के एक हिस्से को काट दिया और तश्त में रखकर वक्त के हुक्मरान के नाम पर पेश किया कि यह मेरी जानिब से टैक्स है, जिसका नाम नानगेली तारीख में लिखा गया है। उसके बाद लोगों को शऊर आया, 1924 में यह टैक्स का कलअदम करार दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए संघ परिवार और भगवाधारियों को टिप्पू सुल्तान से नफरत क्यों है? टिप्पू सुल्तान से आखिर नफरत क्यों है? टिप्पू सुल्तान के नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि जंगलों में बेलिबास रहने वाले दलित और आदिवासियों को शहरों में लाकर उन्होंने मुकम्मल लिबास पहनाया था। वो नफरत आज तक उनके दिलों में चली आ रही है। यह था तारीख का एक तारीख पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिजाब यह एक सियासी मसला नहीं है, बल्कि यह एक तहजीबी तहरीक है। वो सब आसार नुमाया करना चाहते हैं जो साबिका तारीख के अंदर किए गए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 21वीं सदी की नई तारीख के कुछ अहम तरीन पहलू मैं आपके सामने रखता हूं कि जब 21वीं सदी ईस्वी में हिजाब का मसला पहली मर्तबा फ्रांस से शुरू हुआ। फ्रांस वो मुल्क है जिसने सबसे पहले हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, कानून बनाया। आज भी फ्रांस के अंदर अगर कोई औरत हिजाब पहनती है उसको जुर्माने के साथ 7 साल की कैद बामशक्कत की सजा मुकर्रर की गई है हिजाब में। और हर 4 सितंबर को वहां पर हिजाब का आलमी दिन मनाया जाता है कि आज के दिन हमने हिजाब पर पाबंदी लगाई। इसको आलमी डे के नाम पे मनाया जाता है। जैसे आज हमारी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है, वैसे वो लोग हिजाब का दिन मनाते हैं, हिजाब डे। क्यों? अपने कानूनी बालादस्ती की वजह से। और इस हिजाब का एहतजाज करने के लिए सबसे पहले 2 मुस्लिम औरतों ने अलम जिहाद बुलंद किया था, जिद्दोजहद का आगाज किया था। एक बांग्लादेश की रहने वाली नाज़िमा फातिमा ने, वो नाज़िमा फातिमा सोशल मीडिया पर एक तहरीक चलाई हिजाब की तायीद में। देखते ही देखते पूरी दुनिया की नजरों को अपनी तरफ मुल्तफित कर लिया। और नतीजा क्या निकला कि वो नाज़िमा फातिमा बयान फरमाती हैं कि जब वो न्यूयॉर्क के स्कूल में पढ़ती थी तो उन्हें हिजाबी लड़की कहकर ताना दिया जाता था। जब वो मिडिल स्कूल में पहुंची तो उनको बैटमैन का नाम दिया गया। बैटमैन यानी चमगादड़ के नक्श पर बनाया जाने वाला एक ऐसा किरदार जो आज हमारे बच्चे स्पाइडरमैन के नाम से खेलते हैं, मकड़ी का जाला। उस लड़की का नाम रखा गया बैटमैन। और जब वो
डिग्री हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंची तो उसी नाज़िमा खान को उसामा बिन लादेन के नाम से पुकारा जाने लगा। देखिए कितना जुल्म किया एक मुस्लिम औरत पर, एक हिजाब को लेकर, एक पर्दे को लेकर। मानना पड़ेगा कि सियासी मसला नहीं है, यह तहजीब का मसला है, तमद्दुन का खात्मा है। इस लड़की के बाद एक दूसरी औरत इसके लिए बरसरे पैकार हुई, जिस औरत का नाम था मरवा अशरबीनी। यह मिस्री नजाद, मिस्र की रहने वाली खातून थी, जो मुस्तकिल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जर्मनी को उन्होंने अपना मकाम बना लिया। वो जर्मनी में रहने लगी। जब वो जर्मनी में रहने लगी तो एलेक्स नाम का उनका एक पड़ोसी था जो पागल और जुनूनी था, जुनूनी तौर पर इस खातून को सताता था, इस खातून को जुमले कसता था, इस खातून का जीना दोबर कर दिया था। नतीजा यह निकला कि 2009 ईस्वी में उस औरत ने मुकदमा दायर किया अपने पड़ोसी एलेक्स के खिलाफ के हिजाब के मामले में मुझे तंग कर रहा है। मुकदमा चला। एक दिन यह हुआ कि मुकदमे के दिन दोनों आमने सामने हुए तो इस जुनूनी एलेक्स ने एक तेज धार हथियार निकालकर उस हामिला खातून पर, जो 3 महीने की हामिला थी, कातिलाना हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। हिजाब के मामले में यह पहला कत्ल है जो 21वीं सदी के अंदर हुआ था। इसीलिए दुनिया इस्लाम में उस खातून को शहीदतुल हिजाब कहा जाता है कि हिजाब के ताल्लुक से मरने वाली यह खातून। अब आए मेरे मोमिन भाइयों, हम इस्लाम की तालीमात की तरफ आते हैं और थोड़ा सा अपने मसाइल पर गौर करना चाहते हैं। यह सारी तफसील का खुलासा यह है, हिजाब सियासी मसला नहीं है जैसे कि नादान मुसलमान ये समझते हैं। यूपी का इलेक्शन हो गया, हिजाब का मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, ये जो सूरत हाल पैदा की गई है, ये सारी सूरत हाल हमारे बच्चों के जहन में डाला जाने लगा। अभी आप देखें कि कर्नाटक के मैसूर से हिजाब का मामला बुलंद हुआ। नतीजा क्या निकला? कानून में यह बात क्यों कही गई? अगर हुकूमत राजी नहीं होती तो कोर्ट उस केस को डिसमिस कर सकता था, लेकिन हुकूमत इस तहरीक के अंदर शामिल है, इसीलिए कोर्ट की एक बेंच ने उसको कबूल कर लिया समाअत के लिए। मालूम क्या हुआ? ये हमारे मुल्क के आईन को तब्दील करना चाहते हैं और मुस्लिम अक़लियत को परेशान करना चाहते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं, हमारी एक बेटी मुस्कान ने नारा लगाया, नहीं 100 बेटियां हिजाब उतार कर स्कूल में शरीक रही। असर हुआ क्या? नहीं हुआ। स्कूल की गेट पर एक मुस्लिम टीचर को खड़ा करके बुर्का उतार कर स्कूल में भेजने पर मजबूर किया गया। चंद थी गयूर हमारी तरह, उन्होंने कहा कि एग्जाम हमारी ठोकरों पे, स्कूल हमारी ठोकरों पे, लेकिन हमारी शरीयत हमारे जिस्मों पर हम नाफिज करके रहेंगे। लेकिन इनकी तादाद कितनी है? 20%। याद रखो, 80% कौम बेहिजाब होने वाली है। 80% कौम बेहिजाब होने वाली है। अब अखबारात में हम पढ़ रहे हैं और न्यूज में हम देख रहे हैं, सियासी लोग तो पुकार रहे हैं, लेकिन उलमाए कराम चुप्पी साधे हुए हैं। यह किस चीज की तरफ इशारा जाता है मालूम नहीं। आज तक, अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जिम्मेदार इदारे का एक बयान भी हिजाब से मुताल्लिक नहीं आया। इसके माने क्या है? क्या उम्मत इसी तरीके से खत्म हो जाए? क्या यूं ही हमारी औरतें बेहिजाब हो जाएं? आज स्कूलों में पाबंदी, कल मार्केट में पाबंदी लगाई जाएगी। वो भी अखबार के अंदर शाये हो गया कि जाओ, हिजाब वालों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। क्या करोगे? सौदा लेने के लिए बेहिजाब हो जाओगे? सौदा लेने के लिए बेहिजाब हो जाओगे? सवाल यह पैदा होता है मेरे दोस्तों, क्या इन हालात का हम मुकाबला किस तरीके से करें?
हमारे जहन में जो बातें आती हैं, हमने दानिश्वरों से भी कहा, अवाम से भी कहते हैं, गैर मुस्लिम स्कूलों की दहलीजों को ठोकरों पर रखो, गैर मुस्लिम स्कूलों की दहलीज को ठोकरों पर रखो और मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूलों को कायम करो। क्या बेहतर होता, हर जामे मस्जिद के अंदर हमारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और हर वक्फ की राजी पर हमारे इंस्टीट्यूशन कायम किए जाएं, जहां हमारे बच्चे हमारा हिजाब पहनेंगे और शरीयत इस्लामिया की पाबंदी करेंगे। मैं कई वाकयात आपके सामने सुना सकता हूं इस दिन में। देखें, हमारे ही पुराने शहर का एक स्कूल है, पहली मर्तबा स्कूल हमारे पुराने शहर में कायम हुआ एक मिल्लत के जिम्मेदार आदमी की जमीन पर। उसका पहला सालाना जलसा जिस अंदाज के अंदर मुनक्किद किया गया, फर्स्ट एनिवर्सरी, सारे मुसलमान मां और बहनों के मुंह पर तमाचा था कि एसएससी की तालिबात को बेहया और नंगा लिबास पहनाकर नचवाया गया और स्कूल के दोनों गेट खोल दिए गए और उस स्कूल में पढ़ने वाले 99% बच्चे मुसलमान हैं। क्या यही तालीम हम चाहते हैं? एक इस्लामी मुल्क का वाकया मैं आपको सुनाता हूं कि हमारे उस्ताद ने यह वाकया सुनाया, बड़ा गैरतमंद वाकया है। इंडोनेशिया किसी जमाने में ब्रिटेन के कब्जे में था, उसकी आजादी नहीं हो रही थी। जब ब्रिटेन की मदद से ही वो आजादी हुई और ब्रिटेन वहां से निकलकर चला गया और इंडोनेशिया में आज पूरी दुनिया में जितनी मुसलमानों की आबादी है, इंडोनेशिया 100% मुसलमानों का मुल्क है। यानी मिडिल ईस्ट अरबों की जितनी आबादी है, इंडोनेशिया के मुकाबले में वो 40% की आबादी है। उतना बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, सारे के सारे मुसलमान। लेकिन उसका एक तारीख पहलू सुने। जब ब्रिटेन ने उनकी मदद की, कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको कदमों पर खड़ा देंगे, तुमको जदीद तरक्की देंगे। उन्होंने पूछा कि इतनी हमदर्दी का मकसद क्या है, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? कहा कि कुछ नहीं, आपका निजाम तालीम हमारे हवाले कर दो, तुम्हारा निजाम तालीम चाहिए। कहा कि ठीक है, मंजूर है। नतीजा क्या निकला? जब हमारे उस्ताद इंडोनेशिया के अहले हदीस के मरकज मोहम्मदिया पर पहुंचे, उन्होंने अजीब और गरीब चीजें देखी। वहां पर नमाज की बहुत पाबंदी है, मर्द और खवातीन में, कि खवातीन वही मॉडर्न एजुकेटेड जींस पैंट टी शर्ट और बगैर किसी हिजाब के नमाज के लिए मस्जिद में चली आ रही हैं और वहां मस्जिदों में कुछ खाने बने हुए हैं और उन खानों के अंदर हिजाब रखा हुआ है। वजू करके आई और अपने सर पे से हिजाब ओढ़ लिया और अपनी पूरी नमाजें पढ़ ली, फिर उसको उतारा और लपेट कर रख दिया, चले गए फिर अपने ऑफिस के काम पर। पूछा कि ये क्यों? तो उन्होंने ये पूरी दास्तान बता दी। क्यों? जब ब्रिटेन स्कूल चलाया तो वो अपना निजाम कायम किया कि लिबास किस तरीके का होना चाहिए। वहां की मुस्लिम लड़कियों को स्कर्ट और मिड्डी बनाई गई और बड़ी होने के बाद भी वही उसकी आदी है। इसीलिए कई मुस्लिम ममालिक में आज भी मुसलमान औरतें जींस मिड्डी वगैरह पहनकर घुमा करती हैं, जिनको कोई हया नहीं आती, क्योंकि पहली तालीम बेहयाई की उनको दे दी गई। यह काम यहां पर भी होगा सरकारी स्कूलों के अंदर, और हो रहा है हमारे अतराफ के स्कूलों में। इसीलिए मेरे दोस्तों, हिजाब का मसला कानून हल नहीं करेगा, कानून हिजाब का मसला हल नहीं करेगा। मुसलमान को यह मसला खुद हल करना चाहिए। हमारे उलमा को, हमारे कायदीन को, हमारे जिम्मेदारान को आकर यह मसला हल करना चाहिए। वरना याद रखो, आज शिमाली हिंदुस्तान, बिहार, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में जहां पर संघ परिवार की हुकूमत है, उन्होंने वहां पर
वंदे मातरम भी शुरू करवाया, सूर्य नमस्कार भी शुरू करवाया, और उनके तहत पढ़ने वाला हर बच्चा वो काम करता है। कल के दिन आपका बच्चा भी वहां गया तो वो काम करके रहेगा। आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मुशरिक ना हो, लेकिन उसको मुशरिक बनाया जा रहा है। इसका मुकाबला कैसे हो? हम स्कूल कायम करें, हम मदारिस कायम करें। जाओ जाकर देखो, केरला के मुसलमानों की तारीफ करो जिनका अपना निसाब तालीम है। केरला की जमात अहले हदीस जो नदवतुल मुजाहिदीन के नाम से पहचानी जाती है, आज से 14 साल पहले जब मैं वहां पर गया था एक जलसे में, तो अहले हदीस मदारिस का जाल बिछा हुआ था। प्राइमरी स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक उस जमाने में 260 इंस्टीट्यूशंस थे उन लोगों के। मैं ताज्जुब किया कि वहां के एक एमपी ने तकरीर की, गुलाम समदानी, उसकी तकरीर सुनकर मैं बावला हो गया कि इसको इतनी मालूमात कैसी हैं। क्यों? निसाब तालीम है वहां पर। साउथ कर्नाटका आप चले जाएं, वहां एक तंजीम का काम करती है, SKSM, साउथ कर्नाटका सेल्फी मूवमेंट। पहली मर्तबा जब मैं वहां पर गया था 2007 में, तो वहां अहले हदीस की सिर्फ एक मस्जिद थी, मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 4 साल से मैं गया नहीं, तो 4 साल पहले तक उस मंगलूर सिटी के अंदर 36 अहले हदीस मदारिस है और 40 से ज्यादा स्कूल से लोगों ने कायम करके रखा हुआ है। उनका सिलेबस है अपना, उनका निजाम तालीम। आइए मेरे मोमिन भाइयों, मैं यही आपके सामने कहना चाहता हूं, हिजाब, इसके शरई अहकाम बहुत ज्यादा हैं जिसको हम पढ़ते रहते हैं। 3 अल्फाज कुरान ने हिजाब के लिए इस्तेमाल किए। पहला हिजाब, दूसरा जिलबाब और तीसरा खुमूर। इन तीनों से मिलकर बनता है मुकम्मल हिजाब, यानी एक ऐसा कपड़ा जो सर से ओढ़ा जाता है तो कमर को छुपाता है, और खुमूर ऐसी ओढ़नी जिसको सर से ओढ़कर चेहरा छुपाया जाता है। नकाब, तीसरा जिलबाब, ऐसी ढीली ढाली मैक्सी जिसको जो हमारे कंधों से कदमों तक छुपाती है, इसी चीज का नाम है बुर्का। इसी चीज जो शराफत की निशानी है, इज्जत की निशानी है, इस्मत की निशानी है, तहफ्फुज़ की निशानी है। हर मुसलमान बहन बेटी को इस्लाम के कानून से समझौता नहीं करना चाहिए। वो जहां पर भी रखे, अपनी दुनिया को ठोकर में रखे, लेकिन इस्लाम को गालिब रखने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम सबको तू तौफीक अता फरमा, इस्लाम के नुकुश पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान और सुन्नत पढ़ने की तौफीक अता फरमा, दुनिया की मोहब्बत के मुकाबले में आखिरत हमारे लिए महबूब फरमा। ऐ अल्लाह, जाने अनजाने वाली होने वाली गलतियों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह लकल हम्द हम्दन कसीरन मुबारकन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि वसल्लिम अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ा वस्सहाबति रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन वग़्ज़ुल मन क़ज़लद्दीन वदम्मिर अदाअद्दीन वंसुर इबादकल मुख़लसीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफ़ुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना।
अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदातिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदातिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदातिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअ ला युगादिरु सक़मा। वालमु इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्लि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु।